Hello, good morning dear students. How are you all? I hope you all will be good. Dear students, today we will read हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अध्याय 4 शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? पाठ 4 शब्द विचार। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। शब्द की इस परिभाषा से दो बातें पता चलती हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों का होता है। जब आप कहेंगे एक वर्ण का शब्द कैसा होता है, इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझिए। ना, इसमें ना एक वर्ण का शब्द है, जिससे ये पता चल रहा है कि माँ तितली पकड़ने को मना कर रही है। शब्द बनाने के लिए ध्वनियों का सार्थक अर्थ सहित मेल आवश्यक है। देखिए श्यामपट्ट पर फल शब्द देखकर बच्चे के मस्तिष्क में फलों की तस्वीर आ जाती है। फल सार्थक शब्द है। इसकी ध्वनियाँ हैं फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ। इसके विपरीत दूसरे चित्र में लफ शब्द देखकर मस्तिष्क में कोई तस्वीर नहीं उभरती, इसलिए वर्णों के मेल होने पर भी इसे शब्द नहीं कहेंगे। पद शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त यही शब्द पद कहलाता है। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त यही पद कहलाता है। यही शब्द पद कहलाता है। फिर शब्दों के भेद। अभी हम देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। भाषा कई प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। ये शब्द कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं और कौन कौन से हैं, इस दृष्टिकोण से इन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी के शब्द समूह के वर्गीकरण के 4 प्रमुख आधार हैं: स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। पहला है स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। हिंदी में अनेक स्रोतों से शब्द आए हैं। इन पर विचार करना ही स्रोत या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द विचार करना है। इस आधार पर हिंदी शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और आगत शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत से आए वे शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे जल, घृत, ग्राम, ग्रह, गौ आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग में लाए गए, उन्हें तद्भव उससे हुए या बने कहते हैं, जैसे पानी, घी, गांव, घर, गाय आदि। आइए कुछ तत्सम और तत्सम शब्दों को जानें। अंध अंध, अग्नि आग, अग्र आगे, अश्रु आंसू, अष्ट आठ, आम्र आम, ओष्ठ ऊंट, कर्म काम, कार्य काज, काष्ठ काट, कूप कुआं, कोकिल कोयल, चंद्र चांद, चर्म चाम, छिद्र छेद, ज्येष्ठ जेठ, दधि दही, दिवस दिन, नासिका नाक, पत्र पत्ता, बिंदु बिंदी, भिक्षा भीख, मयूर मोर, माता माँ, मुख मुँह, मृत्तिका मृत्तिका मिट्टी, मृत्यु मौत, बधू बहू, शाक साग, शुष्क सूखा, श्यामल सांवला, सत्य सच, सर्प सांप, सूर्य, सौंदर्य सुंदरता, स्वच्छ साफ। तो छात्रों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।